श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18। तो भगवद गीता के 18 अध्याय। कल हमने 3 प्रकार के कर्ता के बारे में चर्चा किया था। आज 3 प्रकार के ज्ञान और 3 प्रकार के कर्म के बारे में चर्चा किया था। ये 3 प्रकार के ज्ञान, कर्म या कर्ता, ये सब 3 गुण में है। 3 प्रकार के ज्ञान है, वो भी 3 गुण में, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। 3 प्रकार में कर्म है, 3 प्रकार के कर्ता है। भगवान 19 नंबर श्लोक में बताया कि ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिदेव गुण भेदता प्रोच्यते गुण संख्याने यथावश्यम साम्यपि। तो 14 अध्याय में पहले ही प्रकृति के 3 गुणों का बहुत डिटेल में वर्णन किया भगवान ने, लेकिन 18 अध्याय में भी उसी को और डिटेल में समझाया। तो उसमें बताया था कि सतोगुण जो होता है प्रकाशक होता है, में ज्ञान हो रहता है। रजोगुण वाला व्यक्ति भौतिकतावादी होता है, और तमोगुण वाला व्यक्ति आलसी और प्रमाद, मतलब मोह में रहता है, पागलपन में रहता है। तो अल्टीमेटली तो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तीनों ही बंधनकारी है। जो 3 गुण में है, सतोगुण में कोई बंधा है, कोई रजोगुण में बंधा है, कोई तमोगुण में बंधा है। ये तीनों ही बंधन में, लेकिन वो मुक्ति के साधन नहीं है। व्यक्ति सतोगुण भी व्यक्ति को बांधता है, ज्ञान के व्यक्ति, सतोगुण वाला व्यक्ति भी ज्ञान में बंधा हुआ रहता है। और इस तरह 17वें अध्याय में मनुष्य द्वारा विभिन्न गुणों में रहकर की जाने वाली विविध प्रकार की पूजा का वर्णन किया है। इस श्लोक में भगवान अभी 3 प्रकार के ज्ञान, कर्ता और कर्म के बारे में बताएंगे। तो पहला ये श्लोक है 20 नंबर। सर्वभूतेषु येनेकं भावम् अव्ययमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तद्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक मानो। तो सात्विक ज्ञान मतलब 3 प्रकार के ज्ञान में सबसे अच्छा ज्ञान सत्वगुण वाला ज्ञान। तो सात्विक ज्ञान में व्यक्ति का किस तरह का ज्ञान से स्टेज होता है? अनंत रूप में व्यक्ति सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखता है। तो आध्यात्मिक प्रकृति को देख पाता है। जो व्यक्ति सतोगुण में होता है, तो जीव बहुत सारे हैं, लेकिन जीवों की जो आध्यात्मिक प्रकृति है, मतलब आत्मा, आत्मा का ज्ञान सत्वगुण में रहता है। हर व्यक्ति समझ पाता है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। मैं भी शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है। एक कुत्ता, बिल्ली, हाथी, गाय, सब के अंदर वो आत्मा को देख पाता है। हर जीव में, देवता हो, मनुष्य, पशु पक्षी हो, सबको आत्मा की तरह देख पाता है। वो ज्ञान क्या होता है? सात्विक ज्ञान। सारे जीवों में एक आत्मा है, और शरीर अलग अलग है, लेकिन हम आत्मा है। तो जो इस तरह आत्मा को, जो कि परा प्रकृति है, वो व्यक्ति को देख पाता है, वो सात्विक है। सात्विक दर्शन है, सात्विक ज्ञान है वो। और समझ पाता है कि ये अविनाशी है, कभी विनाश नहीं होता है। तो ये है सत्वगुण का ज्ञान, जिससे व्यक्ति आत्मा के बारे में समझ पाएगा। लेकिन रजोगुण का ज्ञान क्या है? पृथक्त्वेन तु यद्ज्ञानं नानाभावस्तद्विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तद्ज्ञानं विद्धि राजसम। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य शरीर, विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। तो राजसी व्यक्ति क्या है? वो शरीर के साथ आइडेंटिफाई था कि हम शरीर है, मैं मनुष्य हूँ, ये गधा है, ये कुत्ता है, बिल्ली है। शरीर के साथ आइडेंटिफाई करता है, अपने आप को शरीर आइडेंटिफाई करता है। वो सोचता है कि भौतिक शरीर ही जीव है, मैं ही शरीर हूँ, और आत्मा में विश्वास नहीं करता है। इसीलिए ये शरीर ही मेरा अस्तित्व है, और शरीर जब नष्ट हो जाएगा तो मैं भी नष्ट हो जाऊंगा। ये राजसी ज्ञान है। भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमन में ये जीवन है, अच्छे से मजे कर लो, और खाओ पियो ऐश करो। एक बार मर गए तो मर गए, फिर क्या कष्ट लेना। ऋणम कृत्वा, इस तरह एक चार्वाक मुनि थे, उनका फिलोसफी था, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत। बोले ऋण लो, लोन लो, उधार लो, और अच्छे से जियो, घी पियो, अच्छा खाओ, जितना जीना है खुशी से जियो। एक बार मर गए
पंच तत्व में विलीन हो गए, उसके बाद थोड़ी फिर शरीर आना। तो ये राजसी ज्ञान है। जितना जीना है अच्छे से जियो, 4 दिन की जिंदगी है, मजे कर लो। तो बोलते हैं योलो हुआ, यू लिव ओनली वंस। तो ये राजसी ज्ञान है, शरीर के साथ आइडेंटिफाई करना। शरीर को, से 22 नंबर श्लोक, ये तामसिक ज्ञान है। यत्तु कृष्ण वदेकस्मिन् कार्ये सत्सम हेतुकम् अतत्वार्थवदल्पम च तामसमुदाहरतम। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को, जो अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। तो तामसी व्यक्ति के अंदर तो कोई ज्ञान ही नहीं। तो अ, सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तुच्छ काम कर रहा है, बिना सत्य का उसको कुछ ज्ञान नहीं है, तामसिक है। तो वो शास्त्रों के आदेशों के माध्यम से उसने कोई ज्ञान अर्जित नहीं किया है। तो अपने आप को शरीर शरीर समझ रहा है, और शरीर के अनुसार भी गलत काम कर रहा है शरीर के माध्यम से। तो रजोगुण वाला तो मान लो, हो सकता है अपने शरीर को समझ, अपने आप को शरीर समझ रहा है, लेकिन शरीर को हष्ट पुष्ट रखता है, शरीर को अच्छा रखता है, सुंदर बनाता है। ये उसके जीवन का लक्ष्य है। मैं शरीर हूँ, लेकिन मैं अपने शरीर को थोड़ा टाइम देता हूँ, उसको हेल्थी रखता हूँ, सुंदर दिखना चाहता है। लेकिन तमोगुण वाला व्यक्ति तो शरीर, अपने आप को शरीर को समझ रहा है, लेकिन शरीर का भी दुरुपयोग कर रहा है। शरीर में शरीर का भी ध्यान तो नहीं रखता है, तमोगुणी खाना खाता है, उसका क्लीनलीनेस नहीं रखता है, शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करता है। उसके लिए धन ही ईश्वर है। और ज्ञान का अर्थ है शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि। परम सत्य से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, भगवान से उसका कोई लेना देना नहीं है। पशुओं के ज्ञान पशु की तरह ही जीता है। तमोगुण वाला व्यक्ति अपने आप को मनुष्य बोल रहा है, शरीर वाला है, लेकिन काम भी पशु की तरह करता है। खाना, सोना, मैथुन करना, ये इसके जीवन का लक्ष्य है। ये है तमोगुणी वाला ज्ञान। ये 3 प्रकार के कर्म: नियतम संग रहितम राग द्वेष मुक्तः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। जो कर्म नियमित है, जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। नियमित जो कर्म है, रेगुलेटेड है, जो अपने कर्म में नियमित है, आसक्ति, राग या द्वेष से रहित है, तो आसक्ति नहीं है कर्म के प्रति, राग या द्वेष से भी वो रहित है, इसके बिना वो कर्म करता है, वो सात्विक कहलाता है। शास्त्रों के अनुसार किया गया कर्म जो अनासक्त भाव से किया जाता है, वो उसकी इस श्रेणी में आता है। दूसरा है यत्तु कामे पुनः कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुधायासम तद्राजसमुदारतम। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वो रजोगुणी। तो रजोगुणी कर्म क्या है? सत्वगुणी व्यक्ति में ज्यादा आसक्त नहीं था। रजोगुणी व्यक्ति बहुत आसक्त रहता है, उसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, इच्छा पूर्ति के लिए कर्म करता है। सत्वगुणी वाला ड्यूटीफुली करता है, उसको पता है कि ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए मुझे करना है। लेकिन रजोगुणी वाला अपनी कुछ इच्छा पूर्ति है। सत्वगुणी वाला को व्यक्ति नौकरी कर रहा है, बहुत सारा पैसा मिलता है, माता पिता को दे देता है। वो जानता है कि ये इन्हीं का दिया हुआ है, इनको देना चाहिए, ड्यूटीफुली कर रहा है। लेकिन रजोगुणी वाले को सैलरी मिलेगी, पहले अपनी इच्छा पूर्ति करेगा, मुझे नया मोबाइल चाहिए, मुझे क्लब जाना है, मुझे मेले में जाना है, मुझे ये करना, अपना अपना पहले इच्छा पूर्ति करेगा, इसीलिए वो कर्म कर रहा है। मिथ्या अहंकार के भाव से मैं कर रहा हूँ, अभी मैं कमा रहा हूँ। लेकिन सात्विक वाला सोचता है कि नहीं, ये तो गुरु वैष्णव माता पिता के आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा है। तमोगुणी वाला तो कर्म है, जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके
तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्य तक दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। मोह में रहता है व्यक्ति, शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करता है, उसको पाप, पाप कोई कोई इस प्रकार का भी पाप है, पाप का भी हो, हिंसा हो, किसी को दुख पहुंचाना हो, कुछ भी करो, वो उसको तामसिक कार्य है। मांसाहार से संबंधित, नशा, और इसी तरह आतंकवादी क्रियाकलाप, हिंसा, दुख पहुंचाना, ये सब कार्य तमोगुण में आते हैं। 26 के आगे 3 प्रकार के कर्ता है, ये हमने कल चर्चा कर लिया था। तो इससे के पुराने आगे वाले श्लोक हम 18 श्लोक के पहले श्लोक वाले कल चर्चा करेंगे। तो भगवद गीता की जय, श्लोक की जय। हरे कृष्ण। ठीक है, किसी का कुछ कमेंट, क्वेश्चन, प्रश्न?